हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया ही रहना चाहिए। ओके, सो हम एक स्टोरी सुनते हैं आज। एंड स्टोरी के बाद थोड़ा सा और बातें करेंगे, बट एक छोटी सी स्टोरी। हाँ, तो बॉम्बे में, मुंबई जिसको बोलते हैं, मुंबई में बेस्ट सर्विस है। जो लोकल बस सर्विस है उसको बेस्ट बोलते हैं वहाँ पे, BEST। ओके, तो वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन होता है। अगर आपने देखा हो, कभी गए हो, तो लाइन से लोग बाग खड़े होते हैं, लाइन से लोग बाग चढ़ते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, सब अपने लाइन से ऊपर चढ़ते हैं, टिकट लेते हैं और लाइन से ही नीचे उतर जाते हैं। राइट। तो उस सर्विस में, उस बेस्ट में एक नया रिक्रूटमेंट हुआ कंडक्टर का। तो वो जो कंडक्टर था बहुत यंग सा था, और उसे पहले दिन उसको असाइन किया गया कि ओके, अब आपको इस रूट पे चलना है, इस बस पे चलना है। तो ही वॉज हैप्पी। तो नया रिक्रूटमेंट हुआ, यंग था, एंथुजियास्टिक था, और उसने अपना सर्विस के लिए पहला दिन स्टार्ट किया। तो उसने कहा बढ़िया है, अपना कुछ करना नहीं होता है, पीछे ही बैठना है, लोग आएंगे, डिसिप्लिन होते हैं, टिकट लेंगे, चले जाएंगे, बस मेरे को कुछ काम करना नहीं, कोई टेंशन का काम नहीं है, मस्त है, सैलरी मिल जाएगी एंड ऑफ द मंथ, खुश। अब एक स्टॉप हुआ, दूसरा स्टॉप हुआ, लोग आए, चढ़े, टिकट लिया, चले गए। अब एक स्टॉप पे करीब 5 लोग चढ़े, और उसमें एक पीछे जो सबसे लास्ट में जो बंदा था, बहुत ही लंबा चौड़ा बंदा था, अराउंड 6 फीट, एंड जिम विम वाला। तो 4 ने टिकट लिया, और ये 5वां जो था, ये बिना टिकट के चल दिया। इसने बोला, कंडक्टर ने रोका, उसने बोला सर टिकट। तो उस बंदे ने रिप्लाई किया, आई डोंट टेक टिकट, आई डोंट नीड अ टिकट, मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो चला गया। अब बेचारा ये जो नया कंडक्टर था, थोड़ा छोटा था हाइट में, उसने खड़ा हुआ, देखा कि इसके कंधे तक भी नहीं आ रहा। उसने कहा जाने दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार तो मार देगा तो मेरा तो हिसाब किताब खराब हो जाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अब एक दिन की बात है, कोई मैं दे दूंगा पैसे इसके। तो वो अपने स्टॉप पे उतर गया, जो बड़ा वाला जिसने टिकट नहीं लिया था बंदा, वो अपनी जगह पे उतर गया। ऐसा नेक्स्ट डे फिर सेम स्टॉप से वो फिर चढ़ा, फिर उसने वो बोला कि मैं टिकट नहीं लेता, फिर वो अपने स्टॉप पे, अगले स्टॉप पे उतर गया जहाँ से उतरना था। तो ऐसा 25 दिन तक चलता रहा। इस बेचारे जो कंडक्टर था, इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही उससे की बार की पूछ ले कि भाई टिकट क्यों नहीं लेता, या ले ले, फोर्स करे उसे, अपनी अथॉरिटी दिखाए कि भाई मैं कंडक्टर हूँ। बट वो इतना बड़ा था कि इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो रात में बेचारे को सपने भी बुरे बुरे आ रहे थे कि ये मेरे ले नहीं रहा है, मेरी नौकरी ना चली जाए इसके चक्कर में, टिकट लेता नहीं है, और किसी को पता चल गया, और मैं कब तक इसका टिकट के पैसे भरूंगा। वो रोज़ अपने पैसे जेब से दे देता था। तो उसने कहा भैया क्या करूँ मैं यार। तो एक दिन उसने, जो 25 दिन हो गए थे, एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करी, 26वें दिन उसने कहा आज कुछ भी वजह, आज तो मैं इससे लेके ही रहूँगा। तो उसने उस दिन उसे रोक लिया। जो बड़ा सा बंदा था, 6 फीट प्लस का, उसे रोका। उसने बोला कि टिकट, तो उसने फिर वही जवाब दिया, मैं टिकट नहीं लेता, मुझे ज़रूरत नहीं है टिकट की, आई डोंट नीड अ टिकट, आई डोंट टेक अ टिकट। उन्होंने कहा जी ऐसा थोड़ी होता है, जब आप चढ़ते हो बस में, ट्रैवल करते हो, तो टिकट तो लेना ही पड़ता है, आप लेते क्यों नहीं, और आप रोज़ मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, मेरे को आपके जेब से देना पड़ता है। तो वो उसकी तरफ देखने लगा, जो लंबा सा था, चौड़ा, लंबा चौड़ा सा, उसको देख रहा है। और फिर उसने बोला मेरे पास पास है, मैं टिकट क्यों लूँ, आपको मालूम है मंथली पास होता है। तो उसके बाद जब मंथली पास है तो वो टिकट क्यों लेता, डेफिनेटली वो क्यों लेता, राइट। बस कंडक्टर की हिम्मत ही नहीं थी कि उससे पूछ लेता कि भाई क्यों नहीं ले रहा टिकट। तो कई बार क्या होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम बोलते ही नहीं हैं, हम सोचते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो बहुत ही
बड़ा रूप धारण कर लेती है। जैसे कि अभी जो चल रहा है कोरोना, सो कॉल्ड कोरोना, इतना डर गए हैं लोग बाग कि आपस में ही बात करने में डर रहा है। मास्क लगा के बात करते हैं। मास्क लगाना चाहिए, डेफिनेटली लगाना चाहिए। बाहर जाएं बिल्कुल डेफिनेटली लगाएं। घर में भी लगा सकते हैं अगर आपका कोई पेशेंट है तो। आप WHO को फॉलो करें, ICMR को फॉलो करें, ठीक है, लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ना डरें। कोई डरने की चीज़ नहीं है, साबुन से धुल जाता है, ऐसा वायरस है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक वायरस ही तो है, इतने डरने की बात नहीं है। बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो भी हमारे अपना लाइफस्टाइल में है। हमें मौका मिला है इन छुट्टियों में कुछ करने का, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और समझ रहे बात को, जहाँ पे भी कुछ आपदा होती है, कुछ कमी होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अभी आपको मिली है, आप उसका समय का सदुपयोग करें, यूज़ करें, किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, ठीक है। अब जैसे आप अपने बचपन को दोबारा से जिए। मेरे को तो सीरियसली बताऊं, कुछ टाइम पहले मैंने बचपन से आती थी जो बुक्स, वो पढ़नी शुरू करी। मुझे बहुत मज़ा आया। आप भी ट्राई करिए। नंदन है, चंपक है, लोटपोट है, भूल गए ना, याद करिए, फैंटम है, ये सब पढ़िए। बहुत अच्छी किताबें होती हैं। विक्रम बेताल, बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं इसमें, और प्रेरणा देती हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे किसी की मदद करना चाहिए। बहुत ही प्रेरणा होती है इनके अंदर। आप पढ़ के एक बार देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्राई करिए, ठीक है, और ट्राई करके उसको पढ़ के देखिए। और इससे ज़्यादा अगर आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है और कुछ करना है, बहुत सारी बुक्स हैं। आप विवेकानंद जी की पढ़िए, उनके लेक्चर्स हैं, वो आप पढ़िए। आप उपनिषद पढ़िए। उपनिषद में जो ज्ञान है वो कहीं मिलेगा नहीं आपको। उपनिषद पढ़िए। और उपनिषद आजकल हर लैंग्वेज में मिल जाता है, तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं है। और बहुत सारे वर्जन है, बहुत कुछ है उसके अंदर। 1-2 मंडूक है, मंडूक से स्टार्ट कर सकते हैं आप। बहुत सारे हैं, एक ही उपनिषद नहीं है, ठीक है। आप वो पढ़ सकते हैं। गीता पढ़ें, डरे मत। गीता का मतलब ये नहीं होता कि राम नाम सत्य होने वाला है तो अब गीता शुरू कर दो पढ़ना, ऐसा नहीं है। गीता से आप अपना और अपने आप को पहचान पाओगे, अपनी जीवन शैली को समझ पाओगे, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी हमारे पास किताबें हैं। द सीक्रेट अगर आपको मिल जाएगी, नेट पे है वैसे। द सीक्रेट पढ़िए। इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचते हैं वही आपके पास आता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही आएगा, ठीक है। द सीक्रेट है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको भारत के बारे में जानना है तो एक ही बहुत ही बढ़िया बुक है, नेहरू जी की है, भारत एक खोज। बहुत ही बढ़िया बुक है, किताब बहुत अच्छी है, भारत एक खोज। अगर आप को किसी को याद होगा तो एक सीरियल भी आता था दूरदर्शन में किसी ज़माने में, पूरी की पूरी किताब को सीरियल में कन्वर्ट कर दिया गया था। हालांकि सीरियल मिला नहीं मुझे उसके बाद, कहीं पे उसके एपिसोड्स मिले नहीं, कोशिश करी मिला नहीं, लेकिन बुक तो है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अब्दुल कलाम जी की विंग्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं उनकी, तो क्या आप द मॉन्क हू सोल्ड हिज सफारी, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, ठीक है। आप दोनों में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पैसे के कमाने का इच्छा है तो रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी और भी हैं इससे रिलेटेड। अगर आप सीरीज़ सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएगी। बट मेरा मानना है कि सबसे पहला जो आपको करना चाहिए पढ़ने का, अगर इच्छा करनी है तो सबसे पहले आप नंदन, चंपक, लोटपोट, फैंटम, ऐसी चीज़ें पढ़ें, मज़ा भी आएगा, ठीक है। ओके गाइस, चलो अभी रोकते हैं और फिर मिलेंगे। एंजॉय करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ डे, एंजॉय द हॉलीडेज, टेक केयर।